सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल या हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल आप बोल सकते हो उसको। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के टॉपिक में आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा एंड सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से होता है। अब चलिए मान लेते हैं कि मेरे हाथ में एक स्टोन है और इस स्टोन को मैंने क्या किया, ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो ये अगर मैं इसको फेंकूं तो यहां से यहां तक ये पहुंच गया, ऐसा मान के चलते हैं हम। तो इस समय में उसके टाइम वर्सेस हाइट का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे टाइम वर्सेस में यहां से टाइम लिखा और यहां हाइट लिखा। टाइम वर्सेस हाइट का जैसे मैं ग्राफ निकालता हूं तो पहले मैं मान लिया कि यहां से इस पॉइंट पर है, T1 पॉइंट पर वो स्टोन है एंड वो यहां से लेकर यहां तक इस वाले पॉइंट तक पहुंच गया, जहां की जो वाला पॉइंट है T2। अब माय फ्रेंड्स, T1 पॉइंट से लेकर T2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस स्टोन को बहुत सारे रास्ते हैं। या तो ये वाला पाथ फॉलो कर सकता है, या तो ये वाला पाथ फॉलो कर सकता है ना। तो मैंने इसको मान लिया पाथ 1, ये मेरा होगा पार्ट 2 और ये मेरा हो गया पार्ट 3। ठीक है, तो यहां से यहां तक स्टोन पहुंचते समय मैंने कंसिडर किया कि ये सेकंड वाला पाथ उसने फॉलो किया। अब हम क्या कर लेते हैं, उस हर एक पॉइंट पे हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हमको क्या करना है, उस स्टोन के लिए हमारा लैग्रेंजियन फाइंड करना है। तो लैग्रेंजियन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमारे पास लैग्रेंजियन का सिंपल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले पॉइंट के लिए अगेन, इस वाले पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, अगेन इस वाले पॉइंट के, एंड हर एक पॉइंट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी एंड इस पॉइंट पे अलग होगी। तो इस केसेस में हमको क्या करना होता है, जब हम ऐसा हमारे पास ऐसा कर्व मिलता है तब हम क्या कर लेते हैं, सारे को सम करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल उसका हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो उस टोटल हैमिल्टोनियन को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे। यहां से मेरे पास देखो जरा, यहां L है और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे को, उसको T1 से लेकर T2 तक एंड यहां से dt के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसी को हम दिखाते हैं S से, या कई किताबों में इसको क्या लिखा है कि I लिखा है। ठीक है, या हम उसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल या एक्शन इंटीग्रल। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। तो हमने वही बात यहां कुछ लिखी है एंड या इसको हम क्या लिखेंगे, एक्शन इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या है, एक्शन इंटीग्रल। एंड माय डिफरेंस, यह जो एक्शन इंटीग्रल में होने वाला जो वेरिएशन है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वो भी मैं यहां लिखना चाहूंगा, चेंज इन एक्शन इंटीग्रल, चेंज इन एक्शन इंटीग्रल इज जीरो। सो माय डिफरेंस, वही हमने कुछ लाइंस लिखी है। द प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम इट्स मोशन फ्रॉम टाइम T1 से लेकर T2 तक, यानी कि T1 टू T2 इज सच दैट लाइन इंटीग्रल S इक्वल टू T1 से लेकर T2 तक L dt। L हमारे पास लैग्रेंजियन है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L की, L इक्वल टू T माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड ऑल्सो वहां हमने एक्शन इंटीग्रल लिखा है, हैज स्टेशनरी एक्सट्रीम वैल्यू फॉर द करंट पाथ द मोशन ऑफ द क्वांटिटी S इज कॉल्ड एज ए हैमिल्टन प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हो गया हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में। तो ये मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी लाइन लिखी है कि चेंज इन एक्शन इंटीग्रल। सो मैं इस एक्शन इंटीग्रल में जैसे ही चेंज लाऊंगा, यानी कि अगर मैं स्मॉल चेंज दिखाना है तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल S इक्वल टू यहां से डेल T1 से लेकर T2 तक, यहां से मेरे पास L dt। ओके, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड अभी हमने पढ़ा है कि चेंज इन इंटीग्रल, इस एक्शन इंटीग्रल में आने वाला जो चेंज हो जाएगा वो क्या है, जीरो है। तब मेरे पास ये ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से डेल, अभी इस डेल को मैं अंदर भी ले जा सकता हूं, यहां से T1 से लेकर T2 तक एंड यहां से डेल L या dt इक्वल टू जीरो। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आप इसके बाद क्या करेंगे माय डिफरेंस, हमारा जो L होगा वो एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट होगा टाइम पे, यानी कि वो टाइम पे इंडिपेंडेंट है। तो इसके बाद का जो बचा हुआ काम है मैं वो आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। यहां से देखो इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है कि वी नो लैग्रेंजियन इक्वेशन इज गिवन बाय, जो लैग्रेंजियन होगा हमारा वो डिपेंड्स रहेगा किस पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड्स है। लेकिन इस केसेस पे हमारे पास हमको पता है कि L जो होगा हमारा एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट होगा टाइम पे, एक्सप्लिसिटली
इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, एंड जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये आएगा dl इक्वल टू यहां से समेशन ओवर के, यहां से डो एल अपॉन डो क्यू के, एंड यहां से डी क्यू के, एंड प्लस करके समेशन ओवर के, यहां से डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, एंड यहां से डी क्यू के डॉट। ओके, यहां से डी क्यू के डॉट लिखा। एंड माय डियर फ्रेंड सिमिलरली अगर मैं इसको डो एल अपॉन डो टी भी लिखूं तो ये हमारे पास टाइम पे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हमारी क्वांटिटी जीरो बनेगी, तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इस डीएल को रिप्लेस करूंगा किससे, डेल एल से, क्योंकि हमारे पास इस वाले इक्वेशन में पुट करने के लिए डेल एल चाहिए। डीएल है तो डीएल को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल एल से, तो यही ऊपर वाला ये जो चेंज है ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे, तो ये इक्वेशन डेल एल इक्वल टू समेशन ओवर के, यहां मेरे पास डो एल अपॉन डो क्यू के, डी क्यू के उसकी जगह पे क्या आएगा डेल क्यू के, एंड प्लस करेंगे समेशन ओवर के डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, एंड इस डी क्यू के डॉट इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डेल क्यू के डॉट, एंड ये वाला तो पार्ट जीरो ही बनेगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा अब सेकंड। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है। तो हम यहां लाइन लिखेंगे, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो जैसे हम इक्वेशन नंबर इस वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो जरा ध्यान से, यहां से टाइम इंटीग्रल ऐसे टाइम इंटीग्रल t1 से लेकर t2 तक, इस डेल एल की जगह पे क्या आ रहा है ऊपर वाली क्वांटिटी, यहां से मैं बॉक्स में लिखूंगा इसको समेशन के, यहां आएगा डो एल अपॉन डो क्यू के, यहां से डेल क्यू के, एंड प्लस करके समेशन ओवर के, यह आएगा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, यहां से डेल क्यू के डॉट ब्रैकेट क्लोज, एंड यह डी टी है तो इसके बगल में हमको डी टी लिखना पड़ेगा एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं आपको 1 बिना कंफ्यूज करते हुए मिटा देता हूं। एंड इस इक्वेशन के बाद क्या कर लेंगे माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं उसको, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऑल्सो डी टी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। सो देखो लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इस समेशन साइन को मैं बाहर ले लेता हूं, ओके, एंड t1 से लेकर t2 तक, यहां से मेरे पास डो एल अपॉन डो क्यू के, एंड यहां है डेल क्यू के, एंड मल्टीप्लीकेशन में है dt। ठीक है, ये वाला dt, एंड प्लस करके अगेन समेशन को मैंने बाहर ले लिया, यहां से t1 से लेकर t2 तक, एंड अगेन क्या करेंगे, इसको डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट। माय डियर फ्रेंड्स इसको जरा ध्यान से देखना, ये डॉट हटाने के बाद क्या मैं इसको डी अपॉन डी टी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको डॉट हटा के डी बाई डी टी करके यहां से डेल क्यू के लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन में क्या है मेरे पास डी टी एंड इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अब हम एक इंपॉर्टेंट सा चेंज करेंगे, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर कितना बन गया था मेरा, आई होप कि 3rd बन गए थे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 देना चाहूंगा। एंड इसके बाद मेरे पास एक सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है देखो जरा, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला है देखो जरा, u इंटू वी रूल। मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या कर सकते हैं माय डिफरेंस इसमें, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, एंड अगेन प्लस करेंगे, दूसरा v एज इट इज रहेगा, पहले का डेरिवेटिव du अपॉन dx। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दो सारी तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया तो यहाँ dx लिखना पड़ेगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया तो यहाँ dx लिखना पड़ेगा। एंड अगेन मेरे पास अगर मैंने मान के चला कि मेरे पास जो लिमिट होगी वो यहाँ है x1 से लेकर x2 तक, यहाँ जो लिमिट होगी x1 से लेकर x2 तक, फिर से एक बार यहाँ से x1 से लेकर x2 तक। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को u मान लूंगा एंड इस वाले पार्ट को फी मान लूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमको इस जगह पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये मेरा पार्ट है u, ये मेरा वाला पार्ट है फी। देखो जरा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास u इंटू फी है, यानी कि u ये वाला पार्ट है, एंड यहाँ से डेल क्यू के, एंड यहाँ से d अपॉन डी टी इंटू डी अपॉन डी टी, तो ये वाला फी वाला पार्ट जो है वो इस तरफ भेज देंगे। तो जैसे ये वाला पार्ट इस तरफ भेज दूंगा, ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरफ भेज देंगे, तो मेरे पास इक्वेशन किस तरीके से बन सकता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ओवर x1 से लेकर x2 तक, यहाँ मैंने लिखा u, यहाँ dv अपॉन dx इंटू dx।
ठीक है, ये वाला पार्ट ये तरफ इस तरफ भेज रहे, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना u इंटू वी, और लिमिट कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक, यहाँ माइनस बना, एंड ये वाला पार्ट इस तरफ चला गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ओवर x1 से लेकर x2 तक, यहाँ से फी, यहाँ से du अपॉन dx इंटू dx। तो ये सिंपल सा ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 4 में ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एंड वो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बन सकता है। देखो जरा, ये वाला यहां तक पार्ट तो एज इट इज रहेगा, समेशन ओवर के, इंटीग्रेशन ओवर t1 से लेकर t2 तक, यहां से डो एल अपॉन डो क्यू के, यहां से डेल क्यू के डी टी एज इट इज, प्लस करूंगा। अब यहां फॉर्मूला यूज कर रहे हैं u इंटू वी रूल, तो u कौन सा है, ये मेरा u है, तो यहां मैंने लिखा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट u, एंड फी कौन सा है माय डिफरेंड्स, यहां से पूरा फी नहीं है मेरा, यह अंदर वाला फी है, जरा ध्यान से देखो, ये अंदर वाला फी है, तो फी मैं यहां देखूंगा u इंटू फी लिख रहे, तो यहां से लिखा डेल क्यू के, एंड इसके ब्रैकेट में आ जाएगा, कहां से कहां तक लिमिट है, अभी इस केसेस में हमारी लिमिट है t1 से लेकर t2 तक, फॉर्मूले में देखो माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, अगेन इंटीग्रेशन और x1 से लेकर x2 तक, यहाँ लिमिट कौन सी है, t1 से लेकर t2 तक, तो यहाँ लिखा t1 से लेकर t2 तक, यहाँ फी है, फी कौन सा है मेरा, डेल क्यू के, यहाँ लिखा डेल क्यू के फी, एंड ये फी लिखा d बाई dx की जगह पे आप क्या आएगा, d बाई dx की जगह पे आएगा d बाई dt, u कौन सा है मेरा, ये वाला पार्ट u है, तो इसकी जगह पे लिखा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट ब्रैकेट क्लोज, एंड अगेन फॉर्मूले में है dx, तो यहाँ dx की जगह पे कौन आएगा, dt आएगा। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, हमने किया कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज किया है u इंटू फी वाला, तो u इंटू फी dx फॉर्मूला ये होता है, पहला एज इट इज रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, अगेन दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, सबको इंटीग्रेशन बांट दिया, अगेन dx लगा दिया, तो ये वाली टर्म मेरे पास थी, ये ये वाली टर्म थी, इसको मैंने u मान लिया, एंड इस वाले को फी मान लिया, तो ये d बाई dx d बाई dt ये वाला फॉर्मेट था, तो इसको मैंने एज इट इज रखा, ये वाला पार्ट इस तरफ भेज दिया, तो ये वाला पार्ट जैसे मैं इस तरफ भेज रहा हूं, तो ये मेरे पास इसको डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, u इंटू वी आ गया x1 से लेकर x2 तक, माइनस ये वाला पार्ट इधर गया, तो ये आ गया मेरे पास, एंड सेम ये फॉर्मूला मैंने जैसे u यहां माना है, v यहां माना है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है, एंड अगेन यहां से जैसे हम t1 से लेकर t2 का ये जो लिमिट है यहां पुट कर देंगे, तो इसका आंसर मेरे पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्टली अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहां मैंने लिखा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, एंड यहां से सॉरी यहाँ ब्रैकेट में डेल क्यू के भी है साथ में, लिमिट कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक, ये इक्वल टू 0 बना, तो जैसे ये 0 बना, बचा हुआ पार्ट हम लिख के, एंड ऑल्सो ये इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, एंड इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूंगा। सो देखो माय डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 5 बिकम्स, सो इक्वेशन नंबर 5 में ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, समेशन ओवर के, t1 से लेकर t2 तक इंटीग्रेशन, यहां से डो एल अपॉन डो क्यू के डेल क्यू के डी टी, एंड माइनस ये वाला माइनस, एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t1 से लेकर t2 तक, एंड ऑल्सो या समेशन आई थिंक था, ठीक है, आप ले लेना समेशन ओवर के, तो नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब हम सम कर रहे होते, ठीक है, तो ये वाला पार्ट लेंगे हम, डेल क्यू के, एंड यहाँ से है मेरे पास d बाई डी टी, यहाँ लिखा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है, डी टी इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे वाले इक्वेशन से अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला माइनस बन जाएगा, एंड ये वाला प्लस बन जाएगा, तो एंड ये तो 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको मैं पहले लिखूंगा एंड इसको बाद में लिखूंगा, एंड ये समेशन वाला पार्ट तो मैंने पहले बाहर ही ले लिया, ठीक है, एंड क्या कर लेता हूँ, साथ साथ में और एक काम कर लेते हैं, यहाँ से देखो डेल क्यू के दोनों में कॉमन है, तो उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, तो ठीक है, मैंने t1 से लेकर t2 तक, एंड डेल क्यू के को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले ये पार्ट लिखेंगे हम, तो यहाँ मेरे पास है d बाई डी टी, यह है डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, एंड माइनस करेंगे अब ये वाला पार्ट डो एल अपॉन डो क्यू के, यहां से डेल क्यू के तो बाहर आ गया, इसको दोनों में से जो dt है वो हमने साइड में ले लिया, dt इक्वल टू 0। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये इक्वेशन हमको कब सेटिस्फाई कर सकता है, जब ये अंदर वाला पार्ट 0 के इक्वल हो, तभी ये सेटिस्फाई कर सकता है इक्वेशन, तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी नो, सो सिंस, ऐसा लिखेंगे हम,
क्या हो सकता है, यहाँ से मेरे पास डी बाई डी टी है एंड यहाँ है डो एल अपॉन डो क्यूब के डॉट एंड माइनस डो एल अपॉन डो क्यूब के इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल, ये जब 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ गया कौन सा, लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम किसका यूज किया हमने, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल का। सो माय डिफरेंस बस आपको यहां तक लिखना होगा एंड वो लास्ट में वो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं कि दिस इज आवर लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। तो बस आपको यहां तक लिखना होगा एंड इस वीडियो को आप फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके, तो वो टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।